आखिरकार कुछ राजनीतिक नेताओं को इतनी नफरत क्यों है ये वक्फ बोर्ड से सर? देखो वक्फ बोर्ड से नफ़रत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है, जिसकी वो राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानें चल रही हैं, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो वक्फ बोर्ड का सहारा लेके इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं कि सड़कें तुम्हारी हैं। सड़कें तुम्हारे बाप की हैं क्या? सड़कें जो सरकार होती है, जो यहाँ के टैक्स पेयर हैं, उन सब की है। किसी एक इंडिविजुअल ओवैसी या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है क्या? सड़कें भारत के हर उस नागरिक की है जो अपने गाड़ी कमाई से टैक्स देता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उन पे अधिकार होता है, उन पे उनका राइट होता है। आप किसी एक विशेष समुदाय के लिए सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की धमकी दे के भारत में सौहार्द बिगाड़ने की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने जानने वाला है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारे भारत के लोग एक परिवार का हिस्सा हैं। उसमें आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, दंगा भड़काने की कोशिश करते हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितने लोगों को, कौन से मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानता है, या कौन से मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं? 2 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट दिया, दोनों सीट पे दागी कैंडिडेट दिए और दोनों सीट पे दिल्ली के मुसलमानों ने चुनाव हराया। तो ये भी भारत का एक नज़रिया है, भारत के लोगों का एक जो आपस में सामंजस्य है, आपस में जो एक प्यार है, वो दिखता है। तो मुझे इसलिए इस बात पे थोड़ा रोष आया कि आप क्यों राजनीति को इतनी गंदी कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के खातिर। छोड़ दें। और वक्फ बोर्ड पे एक पूरा का पूरा प्रोसीजर था। वक्फ बोर्ड को एक तरीके से जितने स्टेक होल्डर वक्फ बोर्ड में थे सबको जेपीसी के माध्यम से, जगदम्बिका पाल उसके चेयरमैन थे, उन्होंने बुलाया, रायशुमारी करी, उनके साथ बैठे, बातचीत किया, एक एक छोटे छोटे बिंदु को एक जगह इकट्ठा किया गया, एक फाइल तैयार करी गई, तब सामने लेके आया गया है वक्फ बोर्ड का मामला। आप बेवजह का बेगानी शादी में ओवैसी अब्दुल्ला बनने लगते हैं, कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के को मुस्लिम नहीं मान रहे हैं। आप बिना वजह के भारत के गंगा जमुनी संस्कृति पे प्रहार मत करिए। भारत में सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप करिए अपनी राजनीति हैदराबाद में, लेकिन पूरे भारत का माहौल मत बिगाड़िए। सर, इसी के साथ अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ वक्त के लिए नहीं बल्कि हम संविधान को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर बार पर जो धमकी दी जाती है कि हम सड़कों को घेर लेंगे, ये किस संविधान में? देखिए, ये वो लोग हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। ये धमकाते हैं, धमकी देते हैं और गरीब मुसलमानों को उसमें इन्वॉल्व करा के वो गरीब मुसलमान जेल चले जाते हैं। ये अपने 5 सितारा टाइप के ऑफिस में बैठ के इस तरह के फतवे जारी कर देते हैं, इस तरह के सरमन जारी कर देते हैं। और फंसता कौन है? जो बेचारा सुबह से शाम तक काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, गरीब, वो फंस जाता है, वो जेल चला जाता है, उस पर मुकदमे हो जाते हैं क्योंकि वो सड़क पे आता है, सड़क पे जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके अगेंस्ट उसके ख़िलाफ़ केस होता है और वो सालों सालों केस लड़ता है और ये ऐश करते हैं। ये फिर नए मुद्दे की तलाश में नए शहर, नए गाँव, नए बस्ती में पहुँच जाते हैं। तो मैं प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से नौजवान मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन जैसे नेता जो धर्म आधारित राजनीति करते हैं उनके चक्कर में ना पड़ो। अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारो, मजबूत करो। और जो सरकार है वो सबको साथ लेके चल रही है। 140 करोड़ लोग उसके देख रेख में है और वो सबके लिए एक तरीके से सोचती है। बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि ये बिल ना तो सिर्फ संविधान बल्कि मुसलमानों के भी हक को नीचे दबाता है। असदुद्दीन ओवैसी के हक को हो सकता है कि दबाव बन रहा हो, तो वो इस तरीके से गरीब मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आग में घी डालने का काम करते हैं। उस असदुद्दीन ओवैसी नफ़रत की बाज़ार को चलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उन जगहों को टारगेट करते हैं जिन जगहों पे मुसलमान शांति से रह रहा है और भाईचारे में रह रहा है। उसका 2 बड़ा उदाहरण है, ओखला और मुस्तफ़ाबाद। दोनों जगह उन्हें
वहाँ के मुसलमानों ने तमाचा मारा है और बुरी तरीके से उनको चुनाव में शिकस्त मिली है। अब भी वो बाज आ जाएं, नहीं तो उनकी जो बची खुची इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सर इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए आप भी मुस्लिम समाज से ही आते हैं, पर हमेशा इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी मोदी गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है या फिर कुछ अमेंडमेंट करती है, उसका सीधा प्रभाव जो है वो मुसलमानों के ऊपर डालकर दिखाया जाता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये सरकार जो है वो मुसलमानों से नफरत कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर इतना ज़्यादा बातें बनाई जा रही हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये कहाँ हद तक ठीक है? और साथ में मेरा सवाल ये भी है सर, जिस तरीके से सड़कें घेरने की बात कही गई है, उत्तर प्रदेश की सड़कें भी घेरेंगी, तो क्या एक्शन लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ को? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जो बहुत सख्त हैं, अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं दिल्ली और तमाम दूसरे राज्यों में भी लोगों से अपील करूँगा कि आप इस तरह की राजनीति से दूर रखें, भाईचारा कायम रखें। सरकार आपके साथ है। वक्फ का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वक्फ का बिल सामने आया है और वो मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में है। उनके भविष्य के लिए बेहतरीन साबित होगा, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन साबित होगा और गरीब मुसलमानों के लिए मददगार साबित होगा। क्या आप एक संदेश दे सकते हैं सर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कि आखिरकार इस अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या अमेंडमेंट किए गए हैं और उससे किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा? किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। मेरी इस आपके माध्यम से अपील है कि आप वक्फ अमेंडमेंट को समझें। जो काम जगदम्बिका पाल ने अपनी अध्यक्षता में करा है और जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने लोग वक्फ को लेके परेशान थे, वो सब उनसे मिले हैं, रायशुमारी हुई है, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई है, पक्ष और विपक्ष के सांसद उसमें मौजूद थे, तब उस पर मुहर लगी है। आप निश्चिंत रहें, आपके भविष्य के साथ कोई सरकार खिलवाड़ नहीं करने जा रही, जबकि आपके भविष्य के बेहतरीन के लिए वो काम करेगी। आखिरकार कुछ राजनीतिक नेताओं को इतनी नफरत क्यों है ये वक्फ बोर्ड से सर? देखो, वक्फ बोर्ड से नफ़रत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है, जिसकी वो राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानें चल रही हैं, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो वक्फ बोर्ड का सहारा लेके इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं कि सड़कें तुम्हारी हैं। सड़कें तुम्हारे बाप की हैं क्या? सड़कें जो सरकार होती है, जो यहाँ के टैक्स पेयर हैं, उन सब की है। किसी एक इंडिविजुअल ओवैसी या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है क्या? सड़कें भारत के हर उस नागरिक की है जो अपने गाड़ी कमाई से टैक्स देता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उन पे अधिकार होता है, उन पे उनका राइट होता है। आप किसी एक विशेष समुदाय के लिए सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की धमकी देके भारत में सौहार्द बिगाड़ने की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने जानने वाला है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारे भारत के लोग एक परिवार का हिस्सा हैं। उसमें आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, दंगा भड़काने की कोशिश करते हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितने लोगों को, कौन सा मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानता है, या कौन से मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं? 2 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट दिया, दोनों सीट पे दागी कैंडिडेट दिए और दोनों सीट पे दिल्ली के मुसलमानों ने चुनाव हराया।